Hello guys, I am your friend Sushil Singh Chauhan, student of BSc Agriculture, 6th semester. So guys, once again, my second lecture, subject of the farming system and agriculture, BSc AG 6th semester. तो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. सो डोंट स्किप द वीडियो एंड फुल वॉच. सब्जेक्ट नेम फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आधुनिक कृषि को क्या कहा जाता है? आधुनिक कृषि को रासायनिक कृषि, केमिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना. व्हेन द एस्टेब्लिश्ड इन द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द एग्रोनॉमी इन 1905. भारत में विश्व का कुल कितना % क्षेत्रफल आता है? मतलब ये कह रहा है भारत में विश्व का कुल कितना % क्षेत्रफल आता है. तो पूरे विश्व का अगर दोस्तों देखा जाए तो भारत में 2.2% ही क्षेत्रफल आता है. और आप जानते ही हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत 7वें नंबर पे है. पहले पे रूसिया है. एक ट्रिक मैंने बनाई थी, रुको ओ चाइना भाई, रू से रूसिया, कैसे कनाडा, उसे USA, चाइना और बी से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, फिर इंडिया का नंबर आता है. तो वही है कि भारत में विश्व का कुल कितना % क्षेत्रफल आता है? तो 2.2% क्षेत्रफल आता है. जिस क्षेत्र में 800 mm से अधिक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो शुष्क कृषि प्रणाली. और रैंचिंग कृषि का स्वामित्व किसका होता है? तो सार्वजनिक स्वामित्व होता है रैंचिंग का. बहुफसली खेती सूचकांक MCI, फसलों की संख्या इंटू उसके अंदर क्रमशः क्षेत्रफल. मतलब कि फसलों की संख्या और उसके अंदर क्रमशः क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं फसलों की संख्या से. अपान में रहता है फसल उत्पादन के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल. आपके पास कितना एरिया है कल्टीवेशन के लिए, जो बता रहा है. अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ? 1947. भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो योजना आयोग 1989 के अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं. कृषि भूखंड पर एक वर्ष में सिर्फ एक फसल उगाना क्या कहलाता है? एकल फसल प्रणाली, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है. एंड किसी भूखंड पर एक फसल को वर्ष भर उगाना सतत सस्यन, मोनोकल्चर कहलाता है. प्रक्षेत्र पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ परंतु अलग अलग अनुपात व पंक्तियों में उगाना क्या कहलाता है? मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप. प्रक्षेत्र पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ परंतु अलग अलग अनुपात व पंक्तियों में, अलग अलग रेशियो में और अलग अलग पंक्तियों. मतलब कि जैसे कि आपने कल्टीवेशन किया, टमाटर लगा दिया और टमाटर के बीच में एक तरह से देखा जाए वैसे तो मतलब जो क्रॉपिंग का सिस्टम होता है, तो मतलब ज़्यादा वो ना रहे, मतलब कम्पिटिटिव वाले एक तो जो है फसलें नहीं बोना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती, इससे मतलब नुकसान होता है. वैसे कोई मतलब फसल जो बीच में उगाई जा सके, जैसे आलू की पंक्तियाँ एग्जाम्पल के तौर पर, बीच में आपने टमाटर लगाया और टमाटर की एक पंक्ति में थर्ड कॉलम में आप लगा सकते हैं आलू. उसी प्रकार ये बता अलग अलग रेशियो में अंतर सेशन कहलाता है. तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग, अंतर सेशन. किसी भूखंड पर एक वर्ष में अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? तो एक वर्ष में 2 से अधिक फसल उगाना आपकी बहुफसली सस्यन, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है. किसी क्षेत्र खंड पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना पंक्ति व्यवस्था के उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग. ऐसी प्रणाली जिसमें कृषित फसलों को वृक्षों अथवा मोतियों के बीच उत्पन्न गलीनुमा जगह से उगाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है एले क्रॉपिंग. और दोस्तों रिले क्रॉपिंग होता है जो कि किसी अगेती फसल के पहले ही मतलब कि बीच में फसल को बोना. जैसे कि आपकी धान की फसल है, उसमें बरसिंग बोते हैं आप. आने वाली फसल धान के करते समय बरसिंग बोते हैं, तब अच्छा उपज होता है. और धान की फसल में अगर आप एजोला का प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% तक उपज बढ़ सकता है. 15 से 20% का मतलब कि अगर 100 कुंटल हो रहा है तो 15 से 20 कुंटल बढ़ जाएगा. ऐसी प्रणाली जिसमें कृषित फसलों को वृक्षों अथवा मंडियों के बीच में उत्पन्न गलीनुमा जगह से उगाते हैं तो एलोक्रॉपिंग कहलाता है. और जंगलों की कटाई के उपरांत फसल उगाना तथा मृदा का उर्वरता गिर जाने के बाद इसी प्रक्रिया को पुनः अपनाना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग जैसे झूमिंग खेती नहीं होती है, अब का झूमिंग खेती होती है
ड्रोन खेती में क्या होता है, मतलब कि जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। और जब सोइल की फर्टिलिटी उर्वरता कम हो जाती है तब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और किसी नए स्थान पर जा कर के कल्टीवेशन किया जाता है। स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। तो कृषि के कितने प्रकार हैं निम्नलिखित? तो विशिष्ट कृषि, बहुप्रक्रिया कृषि, मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि, सिंचित कृषि, रैंत कृषि। I hope this video is very helpful for the our Indian farmers and our Indian agriculture students. So mostly important for the BSc Agriculture 6th semester student this video. So guys, please watch the full video and like and share. Thank you guys. I will meet you next lecture.